एक मुलाजिम की बेटी हूँ, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरी इज्जत नहीं रहनी है। आप जाए यहाँ से। नहीं बेटा, कोई ऐसी बाबा आप जाए यहाँ से, मैंने कहा ना आपको, मैं खुद कर लूंगी। आप जाए यहाँ से। आपकी मर्जी जैसी है। बाबा आप यहाँ कैसे? मैं बेटा यहाँ पे मौजूद करता हूँ। आप लोग यहाँ पे कैसे आए? हाँ मैं जॉब के लिए आई थी, इंटरव्यू देने। बेटा ये साहब बहुत अच्छे हैं। आप कहते हैं इनसे सिफारिश करूँगा आपकी नाजुक के लिए। नहीं 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 बाबा, आप मत बात करना, मैं खुद कर दूंगी। क्या सोचेंगे, मैं आपकी बेटी हूँ। बेटा आप कैसी बातें करती है? मेरे हिसाब से बहुत अच्छे ताल्लुकात है, मैं बात करता हूँ सबसे। नहीं बाबा आप मत बात करना, वो क्या सोचेंगे। मैं एक मुलाजिम की बेटी हूँ, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरी इज्जत नहीं रहनी है। आप जाए यहाँ से। नहीं बेटा, कोई ऐसी बाबा आप जाए यहाँ से, मैंने कहा ना आपको, मैं खुद कर लूंगी। आप जाए यहाँ से। आपकी मर्जी जैसी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे आना हुआ? सर मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई। जी हमारे पास 2-3 वैकेंसीज हैं। देखते हैं कौन सी जॉब आपको सूट करती है, फिर उसी लिहाज से आपकी सिलेक्शन कर देते हैं। कल आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो आपने पहले कोई किसी कंपनी में जॉब वगैरह की है? नो सर, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ जॉब के लिए। ठीक है, चले आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे कुछ पर्सनल सवाल कर सकता हूँ? जी सर। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपके जो वालिद साहब हैं वो क्या काम करते हैं? सर वो एक बड़ी कंपनी में ऑफिसर है। आपके वालिद साहब एक बड़ी कंपनी में अफसर हैं, तो आपने फिर उनकी कंपनी में क्यों नहीं जॉब को अप्लाई किया आपने? सर मुझे वहाँ जॉब मिलना तो बहुत आसान है, लेकिन मैंने वहाँ मुनासिब नहीं समझा जॉब करना। खैर हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, आपके वालिद जो हैं वो किसी कंपनी में अफसर हों या फिर किसी कंपनी में एक मामूली ऑफिस बॉय। जॉब तो आपको मिलनी थी ये वाली, लेकिन अफसोस हम आपको ये वाली जॉब नहीं दे सकते। इसकी वजह ये है कि आप इंतहाई झूठी और मिसबिहेव करने वाली मोहतरमा है। सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं मैं झूठी हूँ? सर प्लीज, मुझे इस जॉब की बहुत सख्त जरूरत है, प्लीज आप मुझे जॉब के लिए मना मत करें, प्लीज सर। मोहतरमा आप जा सकते हैं, हमारे इदारे को आप जैसे झूठे लोगों की जरूरत नहीं है। आप तो अपने बाप की इज्जत नहीं कर रहे, आप अपने वालिद के साथ जो मिसबिहेव कर रही थी और उनकी बेइज्जती कर रही थी, तो तब मैं अंदर ही आने लगा था, तो मैंने सब कुछ सुन लिया। पहले तो आप बात करने की तमीज सीखिए और बड़ों की इज्जत करना सीखिए। खैर हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते, सॉरी मैम। साहब आप बच्ची को नौकरी दें, ये हमारे गांव की सबसे होनहार बच्ची है, इसने सबसे ज्यादा नंबर ये है, बहुत काबिल ये मेरी बेटी है। साहब इसको मेहरबानी करके नौकरी दे दे, आपकी मेहरबानी होगी। खैर आपकी कहने पे हम इनको जॉब दे देते हैं। सर मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, मैं दिल लगा के काम करूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, प्लीज सर। चले आप कल आ जाइएगा जॉब पे। थैंक यू सर। थैंक यू मेरा नहीं, शुक्रिया अदा आप अपने वालिद मोहतरम का करें जिनकी सिफारिश पे आपको जॉब दी है। अपने वालिद से सॉरी कीजिए। सॉरी बाबा, आई एम सॉरी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। थैंक यू बाबा। माँ बाप सीढ़ी नहीं होते कि जिन पर चढ़कर हम बुलंद हो जाएं और फिर इन्हें फरामोश कर दें। माँ बाप बच्चों की ढाल होते हैं, एक ऐसा दरख्त जो बूढ़ा होकर फल ना भी दे लेकिन साया जरूर देता है। काश ये बात औलाद को वक्त पर समझ आ जाए।